वो तो कहने के लिए कि है कि वो पासवान जी है तो उसको वोटिंग करें, लेकिन मैं क्यों करूं? चिराग पासवान मेरा कोई कुंची है जो हम चिराग पासवान के कहने पे हम किसी को वोट दे देंगे। यानी बिहार में चिराग पासवान कोई फैक्टर है? नहीं, बिहार में कहीं फैक्टर हो, पूर्णिया में कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ गरीबी समस्या यह है कि न रोड है, न नाला है, न जल है और तरह तरह की समस्या है जिसका कि कोई निदान नहीं। हमको देना है पप्पू के इस बार। क्यों पप्पू यादव ही क्यों? इसलिए कि वो लड़ाकू आदमी है, लड़ेगा जनता के लिए और काम भी करेगा। नमस्कार, मैं हूं मोहित, आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। अभी मैं खड़ा हूं पूर्णिया के पासवान चौक पर और पूर्णिया में पासवान जाति की भी बहुत बड़ी आबादी है। एक समय था जब रामविलास पासवान जी के समय में एक कहावत था कि ऊपर आसमान और नीचे पासवान, और वो पासवान वोटर को अपना वोट मानते थे। वर्तमान समय में चिराग पासवान भी भाजपा का हनुमान बनकर घूम रहे हैं, मगर पूर्णिया में पासवान जाति की वोट किसके पक्ष में है, आइए कुछ वोटरों से बात करते हैं। जी बताइए कि किस अभी जो वर्तमान समय में जो है पासवान जाति किधर है? नहीं, हम नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाए? आप युवा हैं, अच्छा ठीक है, ये नहीं बता पाइएगा। ये बताइए कि क्या सोच के इस बार वोट करिएगा? लोकल मुद्दे पे वोट करिएगा या ऊपर जो नेता जो स्टार प्रचारक आएंगे उनको देख के वोट करिएगा? देखिए, हम लोग तो देंगे मोदी जी को ही वोट जी, बट वो किसी को भी खड़ा करते हैं उससे हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन लोकल समस्या क्या है यहाँ? रोड नाला वगैरह सबका? मेरे मोहल्ले में तो बहुत समस्या है। क्या क्या? रोड नहीं है, नाला नहीं है, जल के लिए सुविधा दिया गया बट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। तो वर्तमान में जो सांसद है वो देखने के लिए आते हैं? वो तो 5 साल में जो गए हैं, 5 साल 10 साल में तो एक बार जो आए थे जब इलेक्शन हो रहा है, उसके बाद कभी आए ही नहीं, आज तक ही नहीं आए। चलिए, 5 साल में एक बार भी सांसद जी यहाँ नहीं आए, मगर यहाँ पर समस्या क्या है चाचा? यहाँ पर यहाँ गरीबी समस्या यह है कि न रोड है, न नाला है, न जल है और तरह तरह की समस्या है जिसका कि कोई निदान नहीं। अच्छा, अभी 16 तारीख को चिराग पासवान जी पूर्णिया आ रहे हैं, आप लोग पासवान जाति से हैं, क्या वो जहाँ बोलेंगे वोट करने वहाँ वोट करिएगा क्या? अवश्य वोट करिएगा। हाँ। तो वो तो अभी घटक दल NDA का है और वो संतोष कुशवाहा को बोलेंगे वोट करने के लिए। हाँ, ना तो संतोष कुशवाहा के कहेगा तो चिराग को फेंका जाएगा। चिराग को फेंक दीजिएगा? फिर किनको वोट करेंगे फिर? हमको देना है पप्पू के इस बार। क्यों पप्पू यादव ही क्यों? इसलिए कि वो लड़ाकू आदमी है, लड़ेगा जनता के लिए और काम भी करेगा। काम भी करेगा जी। चलिए, ये बोल रहे हैं चिराग पासवान को भी फेंक देंगे और वो वोट जो उनके कहने पर नहीं बल्कि जो यहाँ सुख दुख में साथ रहेंगे उनके साथ वो रहेंगे। हमारे साथ एक और साथी हैं, बताइए क्या मुद्दा रहेगा आपके चुनाव में? इसमें मुद्दा ये रहेगा कि जो मान लीजिए कि क्षेत्रीय पार्टी होती है और नेशनली, जैसे कि चिराग पासवान और मोदी जी, वो तो कहने के लिए कि है कि वो पासवान जी है तो उसको वोटिंग करें, लेकिन मैं क्यों करूँ? क्यों करूँ? चिराग पासवान यहाँ खुद नहीं है, जो भी यहाँ उसका घटक दल है वो 10 साल में आज तक एक बार बगल में डेरा है उनका, सांसद जी का बगल में डेरा है। कभी भी गए हैं हम लोग तो कहते सांसद जी नहीं है, कभी इधर आया नहीं है। उस आदमी को वोट किस हिसाब से करेंगे? जो मेरे दुख सुख में आवे जावे, एक बार फ़ोन गया वो आदमी आ जाए या नहीं आवे, कोई मदद हो जाए, उसको वोट करेंगे। जैसे कि पप्पू यादव जी हैं, ये MP नहीं भी थे फिर भी आते थे, MB बनेंगे और आएंगे और काम होगा, और हम लोग पप्पू में हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ लोग पप्पू में हैं, मगर पप्पू यादव तो निर्दलीय खड़ा हैं, क्या लगता है? बड़े बड़े पार्टी हैं, कोई फैक्टर नहीं है पप्पू यादव के सामने जो है ना। यहाँ कोई पार्टी बेस पे वोट नहीं हो रही है पूर्णिया में, यहाँ सिर्फ पप्पू बेस पे वोट हो रही है। क्योंकि कोरोना काल एक ऐसी काल थी जिसमें बढ़िया नेता लीडर अपना रूम में पैक थे, लेकिन पप्पू यादव भी थे जो बाहर थे। पटना में बाढ़ के लिए पानी पूरा घर घर में घुसा हुआ था, कोई नेता वहाँ नहीं पहुँचे, चाहे ना तेजस्वी। यहाँ तेजस्वी भी आ जाए तो तेजस्वी नहीं जीतने वाला है, क्योंकि पप्पू यादव जात का नेता नहीं है, वो जमात का नेता है। आप किस जाति से आते हैं? हम पासवान जाति से। तो पासवान जाति के लीडर तो अभी तो आपके चिराग पासवान मेरा कोई कुंची है जो हम चिराग पासवान के कहने पे हम किसी को वोट दे देंगे। यानी बिहार में चिराग पासवान कोई फैक्टर है? नहीं, बिहार में कहीं फैक्टर हो, पूर्णिया में कोई फैक्टर नहीं है। अदर जगह कहीं हो सकता है, कोई फैक्टर नहीं है? नहीं, पूर्णिया में कोई फैक्टर नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अभिमन्यु कुमार उर्फ गुड्डू कुमार पासवान। चलिए, बोल रहे हैं चिराग जी कोई फैक्टर नहीं है। ये चाचा बताइए कि आप काम क्या करते हैं? हम तो कबाड़ी करते हैं, ऐसे खरीद बिक्री
कवारी का काम करते हैं। क्या कमाई क्या होता है, महंगाई वगैरह क्या है? महंगाई 200-300 टका कमाते हैं, कम खर्चा तो ढेरी है। तो 200-300 रुपया में घर वगैरह चल जाता है, महंगाई लग रहा है? कैसे घर चलेगा? तो क्या इस बार क्या सोच के वोट करिएगा आप? हम लोग तो पप्पू यादव को वोट देंगे। क्या लगता है कि पप्पू यादव जब आएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी? महंगाई कम हुए नहीं हुए, कम से कम साथ देता है, साथ देता है, आके खाता है संग में बैठ के। और कोई नेता को बोलिए कि वो आके संग में खाएगा बैठ के। तो यहाँ पर लाइन बाजार में डॉक्टर वगैरह सब जो है उनका फीस बेतहाशा बढ़ा हुआ है, तो इसमें क्या लगाम कैसे लगेगा? उसी का आने के बाद लगाम लगेगा और दूसरा से नहीं होगा। तो वर्तमान में जो सांसद हैं, विधायक, वो कुछ काम किए हैं इन लोगों के लिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र साहनी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग बीजेपी से खुश नहीं हैं, बीजेपी से कुछ लोग खुश पे हैं, मगर इसमें जो सदर विधानसभा के विधायक हैं विजय खेमका जी, उनसे कुछ लोग खुश भी हैं। खुशी का कारण क्यों है? उनका कारण इसलिए है कि सर अगर कल लड़की बच्चा को भी शादी करते हैं, अगर एक बार खबर करते हैं तो ज़रूर आते हैं देखने के लिए कि उनके बच्चे की शादी हो रही है कि नहीं सही से। अगर कुछ दिक्कत हो जाते हैं तो उसमें मदद कर देते हैं वो। कल समस्या था कि पानी लग रहा था, सर को बोले जाके हम लोग, बोला तुरंत ईटा सोलिंग करवाते हैं। आए सर तुरंत ईटा सोलिंग करवाएँ, मिट्टी गिरवाएँ। सर शादी ब्याह कराने के लिए इतना बड़ा बस्ती में बराती रखने के लिए भी जगह नहीं था, तो सर हमको व्यवस्था किया कि ठीक, तो तुरंत सर भवन को तैयार करवाएँ। और आज हमारा शादी ब्याह के बाल बच्चे पार्टी सार्टी के लिए कोई कर कुटुंब भी आते हैं 10 ठो, तो उनको रखने का व्यवस्था हमको हो जाते हैं। तो जब विधानसभा का जब चुनाव होगा तो उस समय आप विजय खेमका जी को वोट दीजिएगा। अगर विजय खेमका जी, अभी जैसे लोकसभा का चुनाव चल रहा है, विजय खेमका जी वोट मांगने आए कि हमारे जो एनडीए के उम्मीदवार हैं संतोष जी, वो नहीं आएंगे सर, वो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि वो कभी मोहल्ला घूमता ही नहीं किसी का। आज तक कहीं भी बोर्ड में भी देखिए, कहीं पे रामबाग उनका क्षेत्र है, उनका घर है बगल में, कहीं उनका नाम दिखाइए कोई बोर्ड में भी। तो विधायक जी वोट मांगने आएंगे, उनके लिए आप दीजिएगा? अगर विधायक जी अपने ओर से मांगेंगे तो ज़रूर देंगे, नहीं तो और किसी कहने पर तो दे नहीं सकते, उसको वोट नहीं दे सकते हैं। हमारे साथ एक और वृद्ध हैं। चाचा, आपका इतना उम्र हो गया, क्या वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता है क्या? हाँ, मिलता तो है। अच्छा, सरकार का कोई योजना मिला है आपको? योजना मिलता है? योजना तो नहीं, वही खेती वाला किसान वाला जो था, हाँ, वही 2-3 बार मिला, उसके बाद तो अभी इधर बंद है, मीडिया नहीं रहा है। और राशन जो मिलता है कोटा से, वो मिलता है? हाँ, मिलता तो है। तो कट के मिलता है या पूरा मिलता है? कट के मिलता है। कट के मिलता है। तो शिकायत वगैरह नहीं की है कहीं? क्या करेंगे सर, सब समूचा समाज तो उसी में डूबा हुआ है, अगर बोलता है तो जाता है। तो आइए बताइए कि अभी चुनाव का समय है, तो सरकार, बहुत सारे लोग यहाँ उम्मीदवार खड़ा हैं, तो क्या लगता है किनके प्रति आप लोगों का झुकाव है पासवान जाति का? अभी देखिए तो झुकाव तो है अभी इसी का पप्पू का है, पप्पू यादव। हाँ। तो वर्तमान सांसद भी तो हैं, बगल में आपके पड़ोसी हैं सांसद, है तो है, तो उनको पड़ोसी को वोट नहीं दीजिएगा? पड़ोसी तो आता ही नहीं है घूमने के लिए, कभी तो क्या करेगा लोग? कभी नहीं आए हैं? कभी नहीं आए। कितना दिन हो गया सांसद जी को देखे हुए? गांव कभी घूम कर देखबे नहीं किया है कि गांव कैसा है, वो भी नहीं देख सके तो क्या करेगा? वोट मांगने कब आए थे आपके पास? वोट के समय में आता है, 5 साल पहले आए थे। उसके बाद नहीं, कहाँ कोई देखता है, कोई बोलता है कुछ। चलिए, सांसद जी जो है चुनाव के वक्त जब यहाँ आए थे, उसके बाद घूम के कभी यहाँ आए नहीं हैं। और इन लोगों की जो समस्या है कि कभी कम से कम उनके सुख दुख में जो जनप्रतिनिधि हो वो साथ दे, बस।